Am I audible? Yes, very good morning. So, all Good beautiful morning, sir, ladies, ma'am. please, good morning, good morning. Please switch on your cameras if you, yeah, all right. Today we are going to talk about an important topic, menopause. How many of you know what is menopause? Chat box में type कीजिए. Please type in chat box. Yes, good morning, everybody. Yes, thank you for your wishes. Yes, can you please tell me how many of you know what is menopause? If you know, just say yes. Okay. Jyoti Kumari says restaurant menu. No, we are talking about menopause. Pause माने क्या? No, it's not restaurant menu, Jyoti Kumari ji. Pause माने what is the meaning of pause? बाकी लोग सब कैमरा ऑन कीजिए. अगर हो सके तो थैंक यू बेबीशा जी कैमरा ऑन करने के लिए. Okay, forget it. Okay, so how many of you, Kiran Verma, thank you for switching on your camera. Yes. Anjali Soni, Sangeeta Devi, yes, thank you, Bharti Devi. Yes. Turning on your camera. Yes. Thank you. Jyoti Kumari ji. Yes. Okay, no issues. So, before we go into it, what is menopause? पहले हम लोग को जानने से पहले आप लोग का कितने लोग आप लोग को 40 से 50 इयर्स के अंदर में हो या 35 to 50 के अंदर कितने लोग हो? बेबी शाह जी मेनोपॉज बोल रहे हैं. ओके, आपकी एज बताइए सब लोग. व्हाट इज योर एज? टाइप कीजिए. ओके ओके, नेक्स्ट. बेबी शाह जी ने एज बता दिया. भारती देवी ने भी एज बता दिया. ऑल राइट. ज्योति कुमारी, मैं आपका एज बाहर नहीं ले रही हूँ क्योंकि लेडीज का एज नहीं पूछना चाहिए और मैं जेंट्स का सैलरी नहीं पूछना चाहिए. एक प्रॉवर्ब आपने सुना होगा. यस, तो मैं आपको आपके एज में बाहर नहीं ले रही हूँ. बस मैं, प्रीति जी ने बता दिया, अंजलि सोनी ने बता दिया, तो अप्रोक्सीमेट मैं देखूं तो आप लोग सब 30 इयर्स के बाद हो. प्रीति जी का एज कम है. ज्योति कुमारी यस. ओके. साधना जी ओके. सो मैं एवरेज आप लोग सब 30 से 35 के अंदर के हो. ओके. तो 2-3 लोग सिर्फ उससे लेस हैं, 25 से 30 के अंदर हैं. ओके, नो इश्यूज. चलो, तो हम आज देखेंगे क्योंकि हम लोग सबको ये जो मेनोपॉज होने वाला ही है जल्दी ही, कि ये मेनो यानी कि क्या है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका पॉज माने उसका स्टॉप. ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका स्टॉप होने वाले को मेनोपॉज बोलते हैं. ओके. सो मेनोपॉज. ओके, राइट. जो आपका पीरियड शुरू हुआ वो मोस्टली आजकल लेडीज को 35 से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमारा पुअर डाइट और लाइफस्टाइल के वजह से हमको बहुत ही क्या बोले, इट कम्स वेरी स्टॉप्स वेरी अर्ली. ओके, बट एक्चुअल में देखा जाए तो 45 के बाद ही मेनोपॉज शुरू होना चाहिए. 45 to 50 इयर्स, 45 to 50 इयर्स के बाद ही मेनोपॉज शुरू होना चाहिए. मगर आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लेडीज 35 में बोल रहे हैं मेरे पीरियड्स रुक गए हैं, जो कि इट्स नॉट अनहेल्थी. ऑल राइट, इट्स वेरी अनहेल्थी. ओके, सो हम अभी और डिटेल में जानेंगे इसको. ओके, व्हाट इज नाउ यू नो व्हाट इज दैट मेनू और पॉज. पॉज तो आपको हम लोग रिमोट में भी करते हैं, अभी हमारे जूम मीटिंग में भी हम पॉज करते हैं. तो पॉज मीन्स स्टॉप. ओके, मेनोपॉज. तो इसमें भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं मेनोपॉज में. जैसे कि आप लोग में जो भी 35 ऐसे एज के होंगे, आप लोग ने अभी एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया होगा आपके शरीर में चेंजेस. किसी किसी को है जो 35 के अबव रहेंगे, उनको देखा तो पीरियड्स जो है
इरेगुलर रहेंगे। वो बात अलग है कि आजकल के बच्चों को नाउअडेज चिल्ड्रन क्या 20 साल में ही उनको इरेगुलर पीसीओडी करके सब आता है, वो अलग कंडीशन है। मगर ये जो कंडीशन है, एक लेडी को 40 इयर्स के बाद जो पीरियड जो है, पहले पहले इरेगुलर शुरू हो जाता है। उसके बाद में जब जब कोई औरत 12 महीने 12 मंथ्स कंटिन्यूसली कंसिक्यूटिवली पूरा पूरा 12 महीना जब उसका पीरियड्स रुक जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि उनको मेनोपॉज हो गया है, क्योंकि उसके बाद उनको पीरियड्स नहीं आने वाले हैं। 12 मंथ्स कंसिक्यूटिवली यानी कि कंटिन्यूसली उनको पीरियड्स नहीं आए तो उनका मेनोपॉज शुरू हो गया है। उससे पहले वाले स्टेज को, ये जो इरेगुलर पीरियड्स जब शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। इसको बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। सॉरी, बोर्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं पेरीमेनोपॉज। ओके, नाउ पेरीमेनोपॉज में आपको कैसे पहचानोगे, तो इरेगुलर पीरियड्स होंगे। इरेगुलर यानी कि ऊपर नीचे हो गए पीरियड्स, आपका रेगुलर नहीं रहेगा। और दूसरी बात, आपको रात में जो है बहुत रात में नाइट फ्लैशेस या दिन में, उसको बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। मैं वो सब आपको अभी दिखाऊंगी। हॉट फ्लैशेस यानी कि इतना गर्मी होगा जैसे कि आप एसी में बैठे हो तो भी आपको गर्मी फील होगा। दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, नाइट स्वेट्स, ऐसे सब चीजें आप महसूस कर पाओगे। आपको मूड स्विंग्स भी होगा, जैसे अभी बहुत ही एक मिनट में पहले आप बहुत खुश हो गए, दूसरे मिनट आप बहुत ही उदास हो गए, यहाँ रोते बैठोगे। क्यों रो रहे हो आपको ही मालूम नहीं है। वाई यू आर क्राइंग, यू सेल्फ डोंट नो। सो ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं। किसके वजह से ऐसा होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन करके एक सेक्स हार्मोन होता है, वो कमी होता है। ये जो हमारा जब मेनोपॉज हो जाता है, इसका ये हार्मोन जो है बंद हो जाता है, नहीं होता है, तो इसीलिए हमारे बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो वो अभी मैंने चार्ट जैसे बना के रखे हैं, तो आप लोग को मैं समझाती हूँ। पहला मेनोपॉज। मेनोपॉज इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ये सबको होने वाला है, जो भी 50 साल का या 45 इयर्स के बाद सबको होने वाला है। That usually happens when someone is in their 40s and 50s, but this may vary क्यों? मैंने जैसे बोला, आजकल 35 इयर्स में भी किसी किसी को मेनोपॉज हो रहा है, किसी को 41 में हो सकता है, किसी को 45 में हो सकता है, किसी को 50 में होगा। तो सबका अलग अलग शरीर है, तो अलग अलग होता है। मगर मोस्टली जो मेनोपॉज पीरियड होता है वो 40 से लेके 50 तक की है। ऑल राइट, यस, इज इट क्लियर? कैन आई रिमूव दिस चार्ट? यू वांट टू राइट इट? शुड आई वेट? यस, आई कैन सी पीपल राइटिंग इट, राइट? यस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लेडीज को मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। आपको मूड स्विंग्स होते होंगे, पसीना आता होगा, सो ये सब क्यों हो रहा है आपको मालूम होना है। तो आप लोग सही एज में हो कि नेक्स्ट यू ऑल में हैव दिस। तो नाउ दिस वन, यहाँ पर जो है 40 इयर्स अबाउ हमारा जो है रिप्रोडक्टिव एरिया है, जो हम लोग का प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और क्या बोले, हमारा सेक्सुअल जो लाइफ है वो सब 40 इयर्स के अबाउ ठीक रहता है। ओके, यहाँ से जो ईस्ट्रोजन डिप होने लगता है, डिप यानी कि ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है, वो जो हार्मोन मैंने आपको बताया था, ईस्ट्रोजन क्या है? एक सेक्स हार्मोन है। किसके लिए है? दिस इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जो बच्चा होता है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, वो जो है हमारा, it is maintaining, that estrogen is maintaining our reproductive health and sexual health, right? And ये जो estrogen है,
वो जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जब हमारे पीरियड्स रहते हैं तब फ्लक्चुएट होता है, ओके एंड पूरी तरह डिक्लाइन हो जाता है जब हम मेनोपॉज अटेंड कर देते हैं, यानी कि जब 55 साल में या 50 साल में या 45 में जब हमारा मेनोपॉज पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तब पूरी तरह डिक्लाइन हो जाता है, वेरी लिटिल और नो टू नो ईस्ट्रोजन। यहाँ पे देखिए 55 साल में हमारा पूरा ईस्ट्रोजन हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाता है, बहुत थोड़ा होता है या तो पूरा ही बंद हो जाता है, ओके। तो ये चार्ट मैंने ऐसे बना के रखा है आपको दिखाने के लिए कि हमारा जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ 40 साल के पहले हम देखेंगे तो लेडीज जो है प्रेग्नेंट हो सकते हैं, 40 के बाद भी अगर पीरियड्स नहीं रुके हैं तो लेडीज प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, मगर फिर भी दे कैन बिकॉज स्टिल द ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज देयर। जैसे ही ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन वेरी लिटिल और नो ईस्ट्रोजन होता है, वी कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, ऑल राइट, because we have completely attained the menopause, right? Yes. Now प्री-मेनोपॉज, पेरी-मेनोपॉज। प्री-मेनोपॉज तो हमको दिखेगा कि हमका पीरियड्स में चेंजेस इन पीरियड्स, इनकंसिस्टेंट, पहले आप सुनिए बाद में लिख सकते हैं, मैं टाइम दूंगी आपको। इनकंसिस्टेंस मीन्स वो रेगुलर नहीं होता है, कभी शॉर्टर होता है कभी लॉन्गर होता है, कभी पीरियड्स जो है 2 दिन ही आएंगे, कभी देखा तो 7 दिन तक चलेगा, कभी लाइटर कभी हेवियर। ये लाइटर और हेवियर क्या है, कभी लाइटर यानी कि बहुत कम क्या बोले पीरियड्स आते हैं, कभी इतना फ्लो ज्यादा रहता है कि आपको आप बोल भी नहीं सकते, बहुत फ्लो रहता है, एक ही दिन में 5-6 पैड बदलने पड़ेंगे, ऐसा फ्लो रहता है, ओके। देन यूजुअल यानी कि आपको आपका पीरियड शुरू होने से जब तक ये प्री मेनोपॉज आता है, जब तक आपको मानिए कि 4 दिन ही आते हैं, अचानक देखा तो बहुत 7 दिन आएंगे, अचानक देखा तो 2 दिन ही आएंगे, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका शुरू हो गया है प्री मेनोपॉज। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों ध्यान में रखें, तो उसके लिए भी एक वजह है, मैं बताऊंगी। क्योंकि आपका हेल्थ जो है या इसके बाद जो आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो उसके वजह से आपकी बोन डेंसिटी सब कम होगी। उसके लिए देखा तो बुजुर्ग लोग को, लेडीज को मेनली, आपको देखा तो पाँव में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, सब दर्द होने लगता है, क्योंकि हमारा कैल्शियम जो है हमारा कम होता है, ओके। सी वो हम बाद में देखेंगे। फिर पेरीमेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज यहाँ पर शुरू होता है आपका डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, आपका प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन में डिप होने लगता है, यानी डिक्रीज होने लगता है। देन अराउंड और नियर मेनोपॉज, यानी कि आप मेनोपॉज के बहुत ही पास में, निकट में आ गए हो, ये पेरीमेनोपॉज आ गया तो, क्योंकि ये पेरीमेनोपॉज जैसे ही आता है मैक्सिमम 4 इयर्स, उसके बाद में पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। इसमें कैसा होता है, मूड चेंजेस होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, ट्रबल इन स्लीपिंग, ब्लैडर कंट्रोल इश्यूज। ब्लैडर यानी कि आपका मूत्रशय जो है, जिसको आपको यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता है, अभी जाना है तो अभी जाना है, सो ब्लैडर कंट्रोल इश्यूज होते हैं, ओके। सो नाउ यू कैन राइट, आई विल वेट। Once you are done, give me a thumbs up so that we can go further. Yes, Babisha has given thumbs up. She's written. Anchal, Poonam, you have not switched on your camera. Preeti. Okay. Very good. Now I go to the next. Now this is menopause and post menopause. अभी menopause periods यानी कि आपके estrogen level dip हो गया है, पूरी तरह खत्म हो गया है, और आपके जो है, मैंने क्या बोला था, menopause में 12 मंथ्स, आई मीन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स कंटिन्यूसली आपको पीरियड नहीं आए। इसमें जो है यहाँ पर देखिए, पेरीमेनोपॉज में पीरियड्स कभी 1 महीना आएगा, 4 महीना नहीं आएंगे, फिर वापस 2 महीना आएगा, फिर नहीं आएगा, ऐसा इरेगुलर रहता है। मगर यहाँ पर जैसे ही आपका पूरा 12 महीना पीरियड्स बंद हो गया है, माने आप मेनोपॉज अटेन कर चुके हो, जैसे ही आपका पीरियड्स जैसे ही आपको आते हैं, आपको मालूम है कि आप प्यूबर्टी अटेंड कर चुके हो,
Correct? You have attained puberty once you get your menstrual cycle. Like that, 12 months, when you don't get your periods, you have to know that you have attained menopause. And you have to be very, very careful. Why careful? Your health will get deteriorated if you don't take care of your diet. I will come to that. यहाँ पर क्या होता है, ओवरी स्टॉप प्रोड्यूसिंग एग्स एंड वुमेन कैन नो लॉन्गर गेट प्रेग्नेंट. जो ओवरीज हैं वो स्टॉप हो जाते हैं प्रोड्यूस होने के लिए, और जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है. सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉज, मेरे पेरीमेनोपॉज में हमने देखा था ना, सिम्टम्स हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग, ब्रेन फॉग, ये सब कंटिन्यू हो सकते हैं इसमें भी. फिर होता है पोस्ट मेनोपॉज, कि 12 महीने होने के बाद आप मेनोपॉज अटेंड कर चुके हो, तो हम पोस्ट मेनोपॉज में आ जाएंगे. मेनोपॉज इज कंप्लीट बट सम सिम्टम्स, मेनोपॉज कंप्लीट हो गया है आपका, आपको पीरियड्स उसके बाद नहीं आएंगे, मगर फिर भी ये सिम्टम्स जो है, हॉट फ्लैशेस और बाकी जो सिम्टम्स है, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, ऑल दिस कंटिन्यू होगा. और ये जो भी सिम्टम्स है हर एक को अलग अलग होता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे जो सिम्टम महसूस हो रहा है आपको भी उतना ही महसूस हो रहा है होगा, क्योंकि किसी किसी को बहुत एक्सट्रीम रहता है, किसी कोई इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, सबके लिए झगड़ा करते रहते हैं. तो अगर आपको कोई मालूम है आपकी सास जो है, आपकी मदर जो है, वो गो थ्रू कर रही है, तो उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनके साथ झगड़ा मत कीजिएगा. तो उनको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो ये गुजर रही है, मेनोपॉज पे गुजर रही है. तो उनको प्लीज मेहरबानी करके उनको ऐसे ही मत बोलिए, जब देखो आप चिड़चिड़ापन हो, जब देखो आप झगड़ा कर रही हो, ऐसे गुस्सा कर रही हो. उनकी मदद करो, उनको सपोर्ट करो, उनको योगा क्लासेस भेजो और उनको शांत करो. ऑलराइट, उनके काम में हाथ बटाओ. तो ऐसे सब आप कर सकते हो. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप भी अगर मेनोपॉज स्टेज में आओगे जब, या अभी हो, तो प्लीज आपके घर वालों को बताओ कि आपके साथ क्या हो रहा है. बात करने से ही अच्छा लगेगा हमको, वो लोग भी समझ पाएंगे कि आप क्या कैसे गुजर रहे हो. मैम, कैमरा नॉट सीन, माय फोन इज नॉट गुड वर्क. ओके, कैमरा नहीं दिख रहा है. मैं आपको व्हाट्सएप में, आप ट्राई करो, मैं व्हाट्सएप पे ये नोट्स भेज दूंगी आपको. प्रीति, डोंट वरी, यू लिसन टू द ऑडियो. प्रीति, ओके. भारती, व्हाट आर यू सेइंग? लग रही है, व्हाट लग रही है? बुलांग लग रही है. ओके, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट हैव यू रिटन, भारती देवी. ओके, राइट, फाइन. नाउ लेट्स गो टू द, यही मैं बता रही थी आपको, हॉट फ्लैशेस. हॉट फ्लैशेस यानी, यार यहाँ पे नाइट स्वेट रखा है, दोनों में क्या फर्क है? हॉट फ्लैशेस यानी कि आपके जो भी आप दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, और पसीना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. यू कैन स्वेट, यू मे नॉट स्वेट, बिकॉज हॉट फ्लैशेस इज समथिंग विच यू विल फील वेरी हॉट फ्रॉम इनसाइड. ऐसा लगेगा बदन तप रहा है, मगर बुखार भी नहीं होगा. ओके, सो दैट इज, दोज आर कॉल्ड एज हॉट फ्लैशेस. और लो लिबिडो यानी कि जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम हो जाएगा, किसी किसी को बिल्कुल ही बंद हो जाएगा सेक्सुअल ड्राइव, सेक्स करने का इच्छा नहीं रहती है. लो, और वेजाइनल ड्राइनेस रहेगा, वेजाइनल ड्राइनेस रहता है, तो उसके वजह से भी आपको लो लिबिडो हो सकता है. और ये सब जो बातें हैं आपको करने में शर्माना नहीं चाहिए. ओके, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. ये सब जो चीज है, जैसे हम प्रेगनेंसी कैसे अनाउंस करते हैं कि हमें पेट से हूं या क्या है, उससे तो हम नहीं शर्माते हैं, मगर ये पीरियड्स के बाद जब आते हैं तो बहुत लोग शर्माते हैं. डोंट डू दैट. डोंट शाई अवे अबाउट टॉकिंग अबाउट पीरियड्स. मैं आज भी देखती हूँ बहुत लोग पीरियड्स है तो पैड छुपा के बाथरूम ले जाते हैं. मेडिकल शॉप में जाके विस्पर अल्ट्रा दो ऐसे करके पूछने से वो खुद ब्राउन कवर में डाल के देता है. एक पैड को ले जाने में शर्माते हैं. नो, दैट्स नथिंग टू शाई अवे. ओके, और लो एनर्जी लेवल, आपको लो एनर्जी लेवल फील होगा, यानी कि हर समय आप थके हुए जैसे फील होगा. ओके, तो उसमें आपको समझना चाहिए कि आप मेनोपॉज पे जा रहे हो. फिर यहाँ पर देखिए मूड चेंजेस, यहाँ पर कभी खुश हो तो कभी तुरंत उदास बन जाते हो, यहाँ रोने लग जाते. Then we have brain fog. Brain fog, what is brain fog?
ब्रेन फॉग यानी कि कंफ्यूजन्स होते हैं आपको, आपको मेमोरी लॉस, फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, लैक ऑफ फोकस, मेंटल क्लैरिटी, ये सब ब्रेन फॉग होते हैं। अब क्या कर रहे हो आपको ही नहीं समझ में आ रहा है। फिर किसी किसी को वेट गेन होता है, और किसी को एंजाइमिया होता है, जैसे कि नींद रात को बराबर नहीं आते, रात भर उल्लू भर जागते रहते हैं। ओके, उल्लू की तरह जागते रहते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियड्स, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियड्स इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। ऑल राइट, सो ये सब जो चीजें हैं कॉमन मेनोपॉज सिम्टम्स होते हैं। ओके, राइट, क्लियर। तो अभी ये क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आप अगर आपका ध्यान नहीं रखोगे तो आपका जो है यहाँ पर खाने की बहुत बहुत ध्यान रखनी चाहिए। आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, फैट, ऑयल, सॉल्ट, स्वीट्स, ये सब ईट लेस यानी कि कम खाना चाहिए। और मॉडरेटली खा सकते हो, थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। मीट, मीट यानी कि जो मटन चिकन है, पोल्ट्री, फिश, एग्स यानी कि जो चिकन है, पोल्ट्री चिकन, मीट यानी कि जो गोट है, और ये मटन जो है, फिश, एग्स, ड्राई बीन्स, डायरी प्रोडक्ट्स, ये सब जो है ईट मॉडरेटली। फिर जो है आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईट मोर, ज्यादा खाना चाहिए। ग्रेन्स एंड सीरियल्स, जो अनाज है आपके, आपको ज्यादातर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें से हमको मिलता है हमारा प्रोटीन। ओके, प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, अंडरस्टूड? यस, एनी डाउट्स इन दिस? सी, जैसे ही एज हम बढ़ते हैं, हमारी बोन डेंसिटी जो है वो वुमेन में डिक्रीज हो जाती है। ओके, लिख लिया? मैं वेट करूं या ओवर? शैल आई गो टू द नेक्स्ट? यस, हमारा बोन डेंसिटी जो है वो विमेन में डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हार्मोन चेंज। हार्मोन क्या है? हमारे ईस्ट्रोजन जो है, हार्मोन चेंजेस। कब? ये बता रही है मेनोपॉज के टाइम में हमारा बोन डेंसिटी जो है विमेन में डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हार्मोन चेंजेस। तो क्या क्या ऐड करना चाहिए हमको? कैल्शियम। ओके, क्यों? हमारे बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? और विटामिन डी भी हमको बहुत देना चाहिए। आप, आपको तो मिलता ही होगा, आप लोग खेत में सब जाते हो तो आपको मिलता ही होगा। सॉरी, बोर्ड नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है? राइट, ओके, बोर्ड दिख रहा है अभी? ओके। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर ये सब कैल्शियम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे को रिस्क होगा किससे? ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया करके आपको हो सकता है। जो बोन डेंसिटी जो है अगर कम हो गई तो ये बीमारी जो है आपको हर बहुत सारे, बहुत दर्द होगा, उठने बैठने में तकलीफ होगा, ऐसे होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, राइट, दैट्स ऑल। आई हैव गिवन यू इनफ इनपुट, आई गेस। यस, अभी मालूम पड़ा मेनोपॉज, व्हाट इज मेनोपॉज, क्यों आपको मालूम होना चाहिए मेनोपॉज। तो अभी इसके रिलेटेड हम एक मूवी शेयर करेंगे। सब लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए और ध्यान से देखिए। ये जो मूवी मैं दिखा रही हूँ आपको, हिंदी में है, आप इजिली समझ पाओगे। और मूवी देखने के बाद आपको क्या करना है? होमवर्क, उस मूवी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे लिख के भेजना है। ऑल राइट, आफ्टर सीइंग दैट मूवी you all will write to me in English whatever you have watched in Hindi. Okay? उसके बाद में हम और एक शॉर्ट फिल्म देखेंगे जो कि इंग्लिश में है, उसका सबटाइटल्स आएगा। आपको सबटाइटल पढ़ के वो मूवी क्या है करके आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ मेरा स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा। ओके,
अच्छा तो लगता होगा तुम्हें, वरना हर सुबह कोई सबके दिन की तैयारी यूं ही थोड़ी ना शुरू कर देता है। सुहानी, गेट अप बेटा। I'm just about to leave. Yeah, I'll leave in 5 minutes. By what time? Okay. तौलिया, ब्रेकफास्ट इज रेडी। मेरा थर्मस दे दो। खाना कोई कम खा ले तो तुम्हारा पेट जरा कम भरता होगा। नाश्ता तो करके जाओ, ऑमलेट बोला था तुम्हें धीरज। कोई तो खुशी मिलती होगी इस रोज के काम को फिर उसी तरह दोहराते हुए। शायद दूसरों की खुशी तुम्हारी खुशी है, लेकिन फिर तुम्हारी परेशानियां उनकी भी तो हैं। क्यों? किसने पूछा? पापा काम है आपका? तेरे को तो बुलाया नहीं तो पता नहीं बोल क्या रहा है। अरे इसकी बात मत सुनो। Of course. आप मिलो ना रोशनी से। Mandwa is a horrible place. पापा इट्स अ रियली गुड प्लेस। दाल दे, मैं सही बोल रही हूँ। रोशनी बात सुनना ही मत। हम लोग जाएंगे। अरे दाल देगा कोई? मेरा मेनोपॉज शुरू हो गया है। जस्ट सिट डाउन। दिन भर चिड़चिड़ापन लगा रहता है और गुस्सा आता है और थकी रहती हूँ। तुम लोगों की एक एक चीज का ख्याल रहता है मुझे। किसको ऑमलेट खाना है, किसको कब क्या खाना है, अपने बारे में सोचने का कभी समय ही नहीं मिला मुझे। सोचा ही नहीं कभी। सोचा तुम लोग मेरा परिवार हो, इसलिए बता दूं तुम्हें कि प्रॉब्लम क्या है। आई एम सॉरी रमा, तुम हमारे लिए इतना कुछ करती हो लेकिन हम लोग तुम्हारी परेशानियां समझ ही नहीं पाए। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सही ध्यान ना रखने पर ये कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसलिए इसके बारे में खुलकर बात करें और मेनोपॉज की सही जानकारी पाएं, क्योंकि कुछ बातें बोलने पर ही समझ आती है। Stop recording, sir. Yes. So we saw how the lady is suffering with brain fog, memory loss and all that. Last में हमने क्या देखा? ये सब होने के बावजूद भी tackle the changes. Very beautiful line. Tackle the changes. जो भी आपके changes हो रहे हैं बॉडी में, उसको टैकल कीजिए, यानी उसका सामना कीजिए। उसको बहुत अच्छी तरह सामना, कैसे? योगा करके, अच्छी तरह अपना डाइट मेंटेन करके, हाइजीन रोज नहा के, ऐसे सब नीट हाइजीन रख के, कीप योर हेड हाई। अब उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, बहुत ही हेड हाई, गर्व के साथ जियो। एम्ब्रेस मेनोपॉज, यानी कि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, उसको एम्ब्रेस कीजिए और उससे आपको आराम से चलिए। ओके, any doubts? So all of you are in 30s range, so all of you now know what is menopause. कि embrace यानी कि अपनाना। yes, yeah, डाउट पूछा था, embrace यानी अपनाना। और ये menopause को अपनाओ कि कुछ नहीं है, एक बीमारी नहीं है, बस अपने आप को बैलेंस करो और अपने आप को अच्छी तरह रखो, डाइट अच्छी तरह खाओ, सिर्फ दूसरों का ख्याल मत रखो घर में, राइट?
जब when you are taking care of, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, when someone is sick, तो आप ऐसा नहीं कि आपका ध्यान न रख के उनका ही ध्यान रखो, right? So you have to take care of yourself also. It's not necessary that you are taking care of someone, so you don't have to take care of yourself. बहुत सारी माएँ ऐसे होती है, घर में सबको बादाम, घी, दूध सब खिलाते हैं, मगर खुद नहीं खाते हैं। सब्जी बनाते हैं पूरे परिवार के लिए, मगर क्या हो जाता है, अपने लिए नहीं रखते हैं। चलो मेरे बेटे को खाने दो, पति को खाने दो, ऐसे करके उन लोग को खिलाते हैं। कितने लोग ऐसे करते हैं आपके घर में? बोलिए। सब लोग हंस रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सब लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, yes, all of you are doing that only, right? Not taking care of your health and only taking care of others in the family. फिर आपको ऐसे कुछ वीकनेस आएगा तो कौन ध्यान रखेगा, और कौन आपके बच्चों को या पति को ध्यान रखेगा? So you have to stay strong. Then only you can take care of your children, your household people. You are the pillar of the house. Okay? आप गृहिणी होकर के आपके लिए आप don't ignore yourself. You have to take care of yourself too. Okay? So all of you will take care of yourself, correct? Yes. Say yes in the chat box if you're going to take care of, from today onwards, all of you will take care of yourself also. I'm not saying don't take care of others, but do take care of yourself also. Make yourself also a first priority. It doesn't make you a selfish person. अगर आप आपका ध्यान रख रहे हो या आपकी खुशी का ध्यान रखते हो, उसका मतलब नहीं कि आप खुदगर्ज हो या आप selfish हो। आप important हो, right? So all of you take care of yourself, okay? आज मैं क्लास में बोल रही हूँ, मगर आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए इसको, okay? That's all for today. Any doubts you can ask me. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।